बातपोशी के इस प्लेटफॉर्म पर एक और मेरी छोटी सी कहानी, मेरी लघु कथा चेहरा। कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की घटनाएं हमने अपने आसपास देखी थी, उन्हीं से उपजी है ये मेरी एक कहानी चेहरा। कोरोना काल में हमने देखा कि मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षी भी कितना परेशान हुए थे। तो ऐसे ही दो मूक पशुओं की कहानी है जो किसी तरह से इंसानों से कोरिलेट करती है। कहानी का शीर्षक है चेहरा। कुत्ता और गाय दोनों खुश थे। कुत्ता और गाय दोनों खुश थे। गली के मोड़ पर रखी सीमेंट की कुंडी में आसपास के घरों से इतनी जूठन आ जाती थी कि दोनों का दिन मजे से गुजर रहे थे। जूठन में से रोटी और ब्रेड कुत्ते की, सब्जी और फलों के छिलके गाय के। इस बंटवारे का एक अलिखित समझौता बिना झोड़ झंझट के चल रहा था कि अचानक कुंडी में जूठन का आना कब हो गया। पता चला कि देश में लॉकडाउन लगा है, यानी कि सब कुछ बंद, रोजगार भी। इंसान किसी अज्ञात महामारी के डर से सहमा हुआ अपने घरों में दुबका है। सरकार और कुछ अन्य संस्थाएं लाचारों के खाने पीने का प्रबंध कर रही हैं। कहीं सूखा तो कहीं पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है। खाने की खुशबू के पीछे गए कुत्ते ने देखा कि लोगों में सामान इकट्ठा करने की होड़ मची हुई है। जिनके पास कुछ नहीं है वह पाने के लिए, और जिनके पास कुछ है वो और अधिक पाने के लिए प्रयासरत है। इस फेर में, इस आपाधापी में, इस भागादौड़ी में कुछ लोग वंचित भी रह जाते हैं। इनसे तो हम ही अच्छे, मिल बांट कर खाते तो हैं। कुत्ते को अपने कुत्ता होने पर गर्व हुआ। कुत्ता जब वापस कुंडी पर आया तो उसने देखा कि गाय उसके हिस्से की रोटी खा रही थी। कुत्ते को बुरा लगा, वह गुर्राया, देखो, समझौते के अनुसार रोटी मेरी थी और फल सब्जी के छिलके तुम्हारे थे। तुम्हें मेरे हिस्से की रोटी नहीं खानी चाहिए थी। कुत्ते ने अपना विरोध दर्ज करवाया। भूख किसी समझौते को नहीं मानती। यदि तुम फल सब्जी के छिलके खा सकते होते तो आज तुम भी वही करते जो मैंने किया, गाय ने कहा और अपनी जूठन खाना जारी रखा। कुत्ते को गाय का चेहरा इंसान सा लग रहा था।